लीजिए। टीवी देखते देखते रात को यहीं पे सो गए। अरे एक काम करता हूँ, आज इसे नहीं डांटता हूँ, डांटूंगा तो उठ जाएगा और उठ के करेंगे क्या? दुकान तो बंद है, भले सू तो। बापूजी आप? हाँ मैं, रोज मैं ही तो होता हूँ, और कौन आता है तुझे सुबह जगाने? और जैसे तूने क्या कसम खाई है कि मैं कभी नहीं सुधरूंगा। अभी क्या किया मैंने? अरे क्या किया क्या? देर रात तक कुछ न कुछ खाते रहता है, पिक्चर देखता रहता है। और जैसे टीवी में पिक्चर देखने का इतना क्या शौक है तुझे कि नींद आ रही है फिर भी उठकर सोने नहीं जाना है, झोला खाते खाते बस सोफे पे ही बैठे रहे। नहीं बापूजी, नींद आ रही थी फिर भी मैं पिक्चर नहीं देख रहा था, नींद आए इसके लिए पिक्चर देख रहा था। हाँ बापूजी, कल रात को 4 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। 4 बजे सुबह होती है जेठिया? 3:45 रात होती है। 3:30 3 रखो, 3 तो पक्का रात ही होती है ना बापूजी, 3 रात होती है। तो मतलब और घड़ी नहीं देखी थी, मुझे पक्का याद नहीं है, और 3 के 3:30 के ऐसा कुछ बजा था। तो बापूजी 3 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वो टीवी में पिक्चर देखता हूँ, शायद नींद आ जाए। अच्छा, और ये सींग चने की छोटी छोटी टोकरी कौन रख के गया? बापूजी कल रात को 8 बजे हमने खाना खाया था। 8 ने 4 12 ने बीजा 3 7 घंटा बापूजी। 7 घंटे के बाद तो भूख लगेगी ना। कोरोना काल में ना झटे तू बहुत बिगड़ गया। पहले 12 बजे तक जागता था, अभी 3-4 बजे तक जागता है। तो बापूजी पहले दुकान चालू थी ना, तो पूरा दिन दुकान में काम करके थकान की वजह से रात को मस्त नींद आ जाती थी। अभी तो पूरा दिन घर पे ही हूँ, तो टेंशन का हमारे नींद नहीं आ रही है। अरे घर पे शांति से बैठा है, फिर किस बात का टेंशन है तुझे? वही बापूजी, बिना काम के कब से घर पे बैठा हूँ, उसी बात का टेंशन है। सब जगह थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, लेकिन हमारी दुकान के एरिया में वो कोरोना का केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कितना टाइम हो गया बापूजी, हमारी दुकान का एरिया कंपार्टमेंट जोन में ही है। इतने महीने से दुकान बंद है, मुझे तो डर है ये बहुत ज्यादा लंबा चला तो कहीं मैं धंधा करना भूल ना जाऊं। अरे क्या बात कर रहा है जेठिया? अरे तू एक कच्ची माड़ू है, कच्ची माड़ू बाकी सब भूल सकता है, लेकिन धंधा करना कभी नहीं भूल सकता। हाँ, पर कच्ची माड़ू को धंधा करने के लिए दुकान तो जाना पड़ेगा ना बापूजी। लेकिन हमारी दुकान का एरिया कितना टाइम हो गया रेड जोन में ही है। कब हमारी दुकान का एरिया रेड जोन में से निकलेगा और कब सब कुछ पहले जैसा होगा? अरे जेठिया होगा है? सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा, तू थोड़ी धीरज रख पाए। अरे परिवर्तन तो संसार का नियम है जेठिया, और तू अकेला ही थोड़ी परेशान है, सब परेशान है, सबके काम धंधे बंद है, सब घर पे बैठे हैं। और जेठिया जो बात हमारे हाथ में नहीं होती उसे वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। वक्त अपने आप उस चिंता का समाधान ढूंढ लेता है। इसलिए सारी चिंता छोड़ है और जाके नहा ले, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। नहीं बापूजी, अरे मेरे होते हुए आप झाड़ू पोछा करेंगे? अरे उसमें क्या है जेठिया, रोज तू ही तो करता है, आज मैं कर लेता हूँ। नहीं बापूजी, आप क्या चाहते हैं, मुझे पाप लगे? क्या? नहीं बापूजी, झाड़ू पोछा तो मैं ही करूंगा। सत्यानाश हो कोरोना तेरा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ को झाड़ू पोछा मारने मजबूर कर दिया। सच में यह झाड़ू पोछा करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। पता नहीं है लेडीज लोग कैसे करते होंगे, वो भी रोज।
सुपड़ी में से बाहर कैसे आ गया? सुपड़ी वहां थी। मेरी तकदीर ही खराब है। हे भगवान। क्या हुआ पापा? झाड़ू मारते मारते थक गए आप? क्या लगता है? नहीं लग रहा है थक गए हो। ले पापा, मैं झाड़ू मार दूं? लेना बेटा लेना। कहाँ है तू भाई? एक जवान जोत बेटे के होते हुए बाप को झाड़ू लगाना पड़े, अच्छा लगता है? नहीं, बराबर है। और पापा, टपुआर सिर्फ झाड़ू ही नहीं, पूरे घर में पोछा भी लगाएगा। वाह बेटा, इसका तुझे देखना बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता पुण्य मिलेगा। क्यों? पापा, मुझे कुछ कन्फेस करना है। फेस पे क्या करना है? पापा, एक छोटी सी गलती हो गई है जिसका मुझे आपके सामने प्रायश्चित करना है। भगवान, अभी फिर से वो भीड़े मेरा दिमाग खाएगा। क्या किया तूने इस बार बेटा? अरे नहीं पापा, इसमें भीड़ अंकल का कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो सुपड़ी में से कचरा गिरा ना, वो मेरा पैर लगने की वजह से गिरा। चल, तू मेरे सामने तो आया। नहीं पापा, मैं इसके पहले भी आया था। आपका ध्यान नहीं था, आप आगे झाड़ू लगा रहे थे और मेरा पैर सुपड़ी को लगा तो मैं डर गया, इसलिए मैं डर के वापस बाहर चला गया। होता है बेटा, उसमें डरने का क्या? मैंने भी वही सोचा, होता है, इसमें डरने का क्या, इसलिए आ गया। जाइए पापा, आप नहा लीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर देता हूँ। जाइए आप, नहाने जाइए। बस क्या पापा, बदला? नहीं बेटा, जैसे तेरा पैर लगा वैसे ही मेरा पैर लगा बेटा, मेरा ध्यान नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, मैं कर लूंगा। कोई हाँ, जवान आदमी जवान खून, क्या फर्क पड़ता है? कर लूंगा, आप जाइए, कर लेगा। झाड़ू पोछे का टेंशन तो टप्पू ने दूर कर दिया, लेकिन मेरी दुकान के टेंशन का क्या करूं? कितना टाइम हो गया दुकान बंद की बंद ही है। कितने महीनों से मैंने दुकान की शक्ल तक नहीं देखी। एक काम करो, आज ऐसे ही जाकर दुकान को देख के आओ। हाँ, क्यों नहीं? वाह वाह वाह, क्या विचार है जेठालाल, जबरदस्त। चलो इस विचार पे अमल करते हैं। आज नहा के तैयार होके दुकान जाके आता हूँ। अरे लेकिन इस्त्री वाले कपड़े है कि नहीं? हाँ, है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज कुर्ता पजामा नहीं, पैंट और शर्ट, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, जरा दुकान जा रहा हूँ। बहुत टाइम के बाद दुकान जा रहे हो ना? अरे बहुत टाइम के बाद दुकान जाऊंगा। तेरा अच्छा है, कोरोना काल में तेरी दुकान कभी बंद ही नहीं हुई। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जेठा भाई, जरा संभल के जाना, सावधानी से जाना। हाँ, नहीं, बिल्कुल। चलो, चलता हूँ मैं। ओके। चलो, पर्स आ गया, रुमाल ले लिया, मोबाइल है, और क्या बाकी है? अरे हाँ, दुकान की चाबी। काका को फोन करके बोल देता हूँ, दुकान की चाबी लेकर फटाफट दुकान पहुंच जा। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी तक सो रहा होगा। ये कोरोना काल ने ना सबको रात को देर से सोने की और सुबह देर से उठने की आदत लगा दी है। और ये बागा तो फोन ही नहीं उठा रहा है। छोड़ो, मैं दूसरी चाबी लेकर दुकान पहुंच जाता हूँ। अरे जेठिया, हाँ बाबूजी। तू कहीं जा रहा है? हाँ बाबूजी। कहाँ जा रहा है? दुकान। किसकी? अपनी। जेठिया, अभी अपनी दुकान खोलने की परवानगी कहाँ मिली है? तू बिना परवानगी के ही दुकान खोलेगा? कानून तोड़ेगा? नहीं बाबूजी। हाँ पापा, आप रिस्क क्यों ले रहे हो? पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है अभी। पता है बेटा। पता है, फिर भी जाना है। प्लीज बापूजी, जाने दीजिए ना, प्लीज।
तुझे जाना है ना? हाँ बापूजी। जा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ, लेकिन 1 मिनट यहाँ जरा बैठ, मैं आता हूँ। हाँ, क्या हुआ? अरे तू 1 मिनट बैठ ना, मैं अभी आता हूँ। बैठ 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 बैठ, आजा। क्या हुआ क्या? तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, टप्पू जरा आना। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? मुझे यहाँ बिठा के ये दोनों कहाँ गए? लगता है बहुत दिनों के बाद दुकान जा रहा हूँ तो बापूजी सुकन के दही गुड़ खिला के भेजना चाह रहे होंगे। पर किचन तो यहाँ कहाँ गए? हाँ, लगता है दही लेना अब्दुल की दुकान पर गए। अरे क्या कर रहे बापूजी? अरे बापूजी क्या कर रहे हैं? अरे लेकिन बांध क्यों रहे मुझे? अरे टप्पू, अरे तू सुनना नहीं है, चुपचाप बैठ। अरे मेरी बात तो सुनिए बापूजी। टप्पू, अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। बोल, अब बोल, क्या कहना है तुझे? मैं दुकान जा रहा हूँ तो दुकान खोलने नहीं जा रहा हूँ। तो मैं खाली बाहर से दुकान के दर्शन करने जा रहा हूँ। हाँ, नहीं माना कि मैं दुकान खोलने के लिए अधीरा हूँ, लेकिन इतना अधीरा भी नहीं हूँ कि कानून तोड़ के दुकान खोलूं। मैं दुकान तभी खोलूंगा जब भी सरकार से दुकान खोलने की परवानगी मिलेगी। तू पक्का बाहर से ही दुकान के दर्शन करेगा ना? हाँ बापूजी। मैं फिर पता चला कि वहां जाके तुझे अंदर से भी दुकान के दर्शन करने का मन हो गया कि अभी यहाँ तक आ ही गया हूँ तो 10 मिनट दुकान में बैठ लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। तो सच कहूँ तो बापूजी इच्छा तो वही करने की है। जो। लेकिन बापूजी मैं दुकान खोल पाऊंगा कि नहीं वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना बापूजी, क्योंकि हमारी दुकान वो कंपार्टमेंट जोन में है। पापा कंटेनमेंट जोन? हाँ वही बेटा वही। तो क्या वहाँ जाऊंगा, पुलिस लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो परवानगी देंगे तो मैं दुकान खोल के 10 मिनट दुकान में बैठ के आ जाऊंगा। अगर परवानगी नहीं देंगे तो बाहर से ही ऐसा दर्शन करके आ जाऊंगा। ठीक है, जा टप्पू खोल ले। टप्पू अरे खोले भाई, खोलना क्या, खड़ा क्या, खोल जल्दी। खोलना बेटा। हाँ थैंक यू बापूजी। हाँ, लेकिन संभाल के जाना और किसी भी चीज को छूना मत। नहीं। पापा आप एक काम कीजिए ना, आप इन्हें साइकिल पे दुकान जाइए, ना किसी को मिलना होगा ना किसी को छूना होगा और सेफ्टी भी रहेगी। बराबर है बेटा, लेकिन दुकान यहाँ से कितनी दूर है पता है ना? अरे कुछ दूर नहीं है चटिया। अरे मैं जब तेरी उम्र का था तो साइकिल लेके 10-10 गांव पहुंच जाता था, और एक बार तो मैं भचाऊ से अहमदाबाद तक साइकिल पे गया था। अरे वाह, फिर तो पापा आप आराम से साइकिल पे दुकान जा सकते हैं। जा सकता हूँ बेटा, लेकिन अभी मेरे पैरों को उतनी प्रैक्टिस नहीं है ना बेटा। किसकी? ये इतनी ज्यादा साइकिल चलाने की। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, मैं क्या आते जाते बराबर ध्यान रखूंगा। ये देखिए, ये मैंने ये सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी ले ली अपने साथ। हाँ, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फटाफट जाके फटाफट आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। बाय पापा, संभल के जाना। हाँ बेटा। हाँ। बबीता जी, चलो सुकन तो अच्छा हुआ। हाँ बोल, क्या है? क्या हुआ सेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे काम क्या है बोलना भाई। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। तो फोन क्यों किया? आपका फोन आया था सेठ जी, आपका मिस कॉल देख के मैंने आपको फोन किया। हाँ तो मैंने जब भी फोन किया तूने फोन क्यों नहीं उठाया? वो गांव में मेरा एक दोस्त है ना, दूल्हा। दूल्हा? दूल्हा नहीं, दूल्हा। वो हम बोलते हैं ना दूधला, उसमें से ध निकाल दो तो क्या बचेगा? दूल्हा। अरे तो क्या है उसका? वो क्या है सेठ जी, पिछले हफ्ते रात को मुझसे गलती से दूल्हा को फोन लग गया था। अब वो
1 हफ्ते से मुझसे बदला ले रहा है और रोज रात को मुझे फोन कर रहा है। इसलिए रात को मैं अपना फोन साइलेंट पे करके सो जाता हूँ। ठीक है। बताइए सेठ जी, आपने फोन क्यों किया था? कुछ काम था? काम में तो अभी मैं दुकान को एकदम मिस कर रहा था, तो सोचा आज जरा दुकान तक चक्कर मार के आऊं, इसलिए फोन किया था कि तू भी आ जा भाई। चल। नहीं 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 नहीं, तुझे अभी मजा आ गया है ना कोरोना काल में घर में ऐसे ही पड़े रहने का, बिना कुछ काम किए। दुकान की कोई चिंता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मुझे भी दुकान की बहुत चिंता है। चिंता है तो एक भी बार फोन क्यों नहीं किया मुझे कि सेठ जी हमारी दुकान इतना टाइम से बंद है, काम धंधा बंद है, दुकान कब चालू होगी? किया एक भी बार फोन किया तूने? अरे सेठ जी, मुझे हमारी दुकान की, हमारे धंधे की बहुत चिंता है। इसलिए जब तक दुकान चालू ना हो तब तक मैंने साइड में एक दूसरा धंधा चालू करने का भी सोच रखा था। मैंने बहुत बार सोचा कि आपको फोन करके बताऊं, लेकिन फिर सोचा आपको शायद मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो। बता बता, क्या आइडिया आया तुझे? वो रमेश भाई का फोन आया था। कौन रमेश भाई? रमेश भाई टेम्पो वाले। हाँ, तो बोल रहे थे, बाघा भाई बहुत तकलीफ है, काम धंधा कुछ है नहीं, टेम्पो भी बेचारा ऐसे ही फ्री बैठा है, कुछ करो ना। तब मेरे दिमाग में एक मस्त चकाचक आइडिया आया। अच्छा, क्या 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 आइडिया आया? चलता फिरता हेयर कटिंग सलून। बाल काटने की दुकान टेम्पो में? हाँ हाँ, टेम्पो में। क्या है, हम लोग टेम्पो के अंदर कुर्सी, टेबल, आईना, कूलर सब सेट कर देंगे और फिर टेम्पो निकाल के सबकी सोसाइटी के बाहर जाएंगे और सबको बुलाएंगे। ए वार का पानी गाड़ी आई, वे वार का पानी गाड़ी। जैसे ही सब लोग नीचे आएंगे, सबको टेम्पो में बिठाएंगे और बाल काट देंगे। क्या है, जब से कोरोना काल आया है तब से सबके दाढ़ी और बाल तो बड़े हुए हैं ही, तो मैं कस्टमर की कमी नहीं होगी। तो मतलब बाल काटेगा कौन? मैं? नहीं नहीं नहीं, आप सेठ जी, आप तो टेम्पो चला लेना। तो रमेश क्या करेगा? अरे हाँ, रमेश भी है नहीं? हाँ, तो एक काम करेंगे सेठ जी, रमेश टेम्पो चला लेगा, आप टेम्पो के बाहर मस्त टेबल लगा के गल्ला संभालना। तो नट्टू काका क्या करेंगे? सेठ जी भूल गए, नट्टू काका तो गांव गए हैं। अरे हाँ। अच्छा, ये सब में एक बात बता, बाल काटेगा कौन? तू? हाँ। तू जाता है बाल काटना? नहीं। तो क्या है, 2-3 लोगों के बाल काटूंगा तो फिर आ जाएगा। और एक काम करेंगे, शुरुआत गोकुलधाम सोसाइटी से ही करेंगे। काटने में अगर ऊंच नीच हो गई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब अपने ही है ना। भैया तू निकल। अरे तू जा, गाँव जा, गाँव जा, गाँव जा, चल चल चल, चल निकल, अपनी का भी निकल। अरे सेठ जी। अरे क्या सेठ जी, बेवकूफ जैसा आइडिया सोचते हैं। बेवकूफ जैसा आइडिया नहीं है, हंसे जैसी जिसकी सोच। बोलिए और कुछ? और कुछ? मैं अभी दुकान के लिए घर से निकल चुका हूँ, तू भी फटाफट दुकान आ जा। चल। अरे आप निकल गए? कहाँ तक पहुँचे? सोसाइटी कंपाउंड। नहीं नहीं सेठ जी, आप दुकान मत जाइए, वापस घर जाइए। क्यों? क्या है सेठ जी, हमारी दुकान के आसपास कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, इसलिए म्युनिसिपैलिटी वालों ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। वैसे तो अभी म्युनिसिपैलिटी वालों ने पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया है, लेकिन अगला आदेश ना मिले तब तक पूरे एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया है। दोस्तों, इस कोरोना काल में जिंदगी घड़ी के पेंडुलम की तरह हो गई। कभी लगता है सब कुछ ठीक हो गया, कभी लगता है वो वक्त अभी तक आया नहीं है। अब मेरे दोस्त जेठालाल की स्थिति भी ठीक ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति के सामने कुआं है, कुएं में पानी है, लेकिन पानी निकालने के लिए बाल्टी नहीं। जेठालाल के पास दुकान है, दुकान में माल है, आदमी भी है, लेकिन दुकान खोल नहीं सकता क्योंकि उस एरिया में केस बढ़ गए। सारे व्यापारियों की स्थिति इन दिनों ऐसी है, ग्राहक नहीं है, दुकान का किराया भी देना है, कुछ लोगों के आदमी चले गए और ऊपर से रेड जोन की तलवार तो लटक ही रही है। केस बढ़े नहीं कि रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं। अब क्या किया जाए? मेरा परम मित्र जेठालाल तो हिम्मत वाला व्यक्ति है, लेकिन मैं बाकी सभी व्यापारियों के लिए भी दुआ करता हूं कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो और व्यापार फिर से चलने लगे, सब कुछ अच्छा हो। अब जानते हैं मेरे दोस्त जेठालाल के भाग्य में तो
पंगे ही पंगे हैं, बोरी भर भर के पंगे, लेकिन एक नया पंगा लेने वाला है मेरे लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक चुना आपने, मेरे लिए नया पंगा लेने वाला है। लेकिन अब वो क्या होगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कल का एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात ये है कि आपका प्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपके प्यार और आपके साथ की वजह से 3000 एपिसोड्स का माइलस्टोन पड़ाव पार कर रहा है। और आइए आप भी इस खुशी के मौके पे शिरकत कीजिए, शरीक हो जाइए और 4 चांद लगाइए इस खुशी के मौके पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने यदि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव किया है, आपकी खुशी और उत्सव की संख्या में बढ़ोतरी की है, तो बस दीजिए आपकी शुभकामनाओं का आशीर्वाद और हमसे जुड़ी आपकी यादों का प्यार। बस आपकी शुभकामनाएं लिख भेजिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कीजिए और पहले 3000 परिवारों को हम देंगे एक प्यार भरा छोटा सा उपहार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.